कि तुम मेरे को याद करते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारा विपरीत कर्म विकर्म अर्थात पाप कर्म जरूर नाश होगा। किसको याद करते रहेंगे? हैं? बाप को याद करते हैं। अच्छा, बाबा को नहीं। अरे मुरली में तो बाप लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रसिद्ध बात है। क्या? प्रकष्ट रूपेण सिद्धि भई जिस बात की, चारों ओर से प्रूफ प्रमाण देकर जो बात सिद्ध की गई, ऐसी प्रसिद्ध हुई संसार में, उस बात के लिए कहा कि बाप ने कहा। बाबा शब्द नहीं आया। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को, बाप के बाप को। लेकिन यहाँ कहा किसने? बाप ने कहा। क्या? अगर तुम मेरे को याद करते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। तो कहा किसने? अरे हिंदी नहीं जानते इसलिए जल्दी नहीं बोलते। अरे मुरली में क्या कहा? किसने कहा? बाप ने कहा। बाप हद के तो ढेर के ढेर, उनकी तो बात छोड़ो। 84 जन्म में 84 बार, हर एक के अलग अलग। जो ग्रेट फादर्स हैं वो भी धर्म पिता हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर भस्म हो जाएंगे। यहाँ कौन से बाप ने कहा? बेहद के कितने बाप हैं? दो बाप हैं। तो दो बाप जो बेहद के हैं, उनमें से कौन से बाप ने कहा? बाप माने कौन सी आत्मा? साकार बाप की आत्मा ने कहा कि मेरे को याद करते रहेंगे तो गारंटी करता हूं तुम्हारे पाप कर्म जरूर भस्म होंगे। निराकारी बाप ने नहीं कहा। क्या निराकारी बाप को याद करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे? नहीं नहीं, यहाँ सवाल ये है, ये नहीं, सवाल ये है कौन से बाप की आत्मा ने कहा? अरे हर आत्मा के बोलने में, हर आत्मा के संकल्पों में, हर आत्मा की दृष्टि वृत्ति में, कर्मों में फर्क होता है या नहीं होता है? हैं? तो यहाँ कौन सी आत्मा कह रही है मेरे को याद करेंगे तो भस्म हो जाएंगे तुम्हारे पाप कर्म? साकार ने कहा, निराकार नहीं कह सकता। साकार बाप है, साकार बाप निराकार बाप समान बनने के बाद कहेगा, अभी नहीं कह रहा है। हैं? पास्ट की बात बोल रहा है। अगर साकार बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो अगर कहता है तो उसका कहना गलत है या सही है? है? सही है। क्यों? अभी संपन्न बना है, संपन्न स्टेज होने वाला है। तो जब हो जाएगा तब याद करेंगे तो पाप कर्म सब भस्म होंगे। ऐसे ही है ना? है? खुद ही अधूरा है तो पाप कर्म हमारे भस्म करेगा?
संपन्न स्टेज को देखना है, यदि और संपन्न स्टेज है तो उसको देखना है। अभी संपन्न स्टेज है, अभी नहीं है, लेकिन बोल तो रहा है अभी 67 में सबसे अच्छा और पढ़ी जा रही है। चलो, क्योंकि वेदवाणी है, हर काल में सच्ची ही साबित होती है। तो साकार बाप ने जो कहा, जिस साकार बाप में निराकार प्रवेश है, और वो निराकार बाप प्रवेश करके ही दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से दो बोलता है। क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा को भी प्रजापिता का टाइटल मिला है या नहीं मिला है? तो जब प्रिंसिपल स्कूल से, कॉलेज से बाहर होता है, नदारद होता है, छुट्टी पर होता है, तो वाइस प्रिंसिपल कार्यवाहक होता है ना। तो कार्यवाहक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाप ने ही बोला ना, है? लेकिन किसकी तरफ से बोला कि मेरे को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की तरफ से बोला कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म जरूर भस्म होंगे। तो भविष्य के लिए जब वो पाप कर्म भस्म करेगा, बाप समान बनेगा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगा, तब ही पाप भस्म होंगे ना, या अभी भस्म होंगे? याद करते करते भस्म होंगे। लेकिन जो बाप कह रहा है वो साकारी बाप कह रहा है ना, यही आपने कहा ना। तो साकारी बाप अगर ये कह रहा है, साकारी बाप की आत्मा कह रही है कि मेरे को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे। यही बात हुई ना, है? निराकार को याद करेंगे, सिर्फ निराकार बाप की आत्मा को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। साकार निराकार दोनों पे। हाँ, क्योंकि हम साकारी है ना, और निराकार आत्मा भी हमारे अंदर है। तो जब दोनों का मेल होता है तब ही तो पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। पाप कर्म कब भस्म होंगे? याद करते सिर्फ निराकार आत्मा के पाप भस्म होंगे, या सिर्फ साकार आत्मा के पाप भस्म होंगे, या सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा के पाप भस्म होंगे? साकार और निराकार दोनों कंबाइंड होंगी, निराकार आत्मा और साकार शरीरधारी दोनों कंबाइंड होंगे तो ही तो पुरुषार्थ कर सकेंगे। सिर्फ बिंदु आत्मा तो पुरुषार्थ नहीं कर सकती। सूक्ष्म शरीरधारी भी जब तक शरीर में प्रवेश न करे कोई एक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो ठीक है, पुरुषार्थ करने वाला बाप को याद करेगा तो उसके पाप भस्म होंगे, लेकिन कौन से बाप को याद करे? सिर्फ निराकारी को या साकारी को? साकार शरीर से निराकार याद। लेकिन कह कौन रहा है यहाँ? यहाँ मुरली में शब्द तो बाप आया हुआ है, और बाप बेहद के दो हैं। हद के बापों को तो याद करने से पाप भस्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि हद के बाप तो 84 जन्मों में जितने भी हुए सब उतरती कला में गए, सारी दुनिया ही नीचे गई, तो उनकी तो बात ही नहीं रही। धर्म पिताओं की, वो भी नीचे गए, खुद को भी नीचे ले गए, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले गए, तो उनकी भी बात नहीं हो सकती, भले वो कितने भी ग्रेट फादर्स रहे हों दुनिया में। लेकिन जो बाप अभी बोल रहा है मुरली में, चलो बोल नहीं रहा है, सन 67 में बोला, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में, जिस ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिला। मान लो वो टाइटल धारी ही बोल रहा है कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे।
टाइटलधारी ही बोल रहा है मान लो, तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों में उस टाइटलधारी बाप से ज्यादा पुरुषार्थी कोई है? था 67 में। अरे बोलो, धड़ाधड़ बोला करो, नहीं तो मजा नहीं आता है। कोई था? नहीं था। अरे भाई, संसार रूपी जंगल में ये 3 शेर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, टाइम टू टाइम दहाड़ मारते हैं, तो उनकी यादगार 3 शेर दिखाई जाती है। आजकल नोटों में भी, स्टाम्प पेपर में भी वैसे भी शेर की लाट बनी हुई है, अशोक की लाट, तो वो यादगार तो है ना, है? ये भारत की सर्वोच्च चीज है, 3 मूर्तियों के रूप में दिखाई गई, उसमें भी नाम देते हैं त्रिमूर्ति। तो जो त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है, एक बाप नहीं है। अरे 3 मूर्तियां हैं तो 3 बाप हैं कि एक बाप है? हाँ? कितने बाप है? एक ही बाप है त्रिमूर्ति, लेकिन उसके 3 मूर्तियां हैं। मूर्ति माने मूर्त जिसकी हो, उसकी 3 मूर्तियां हैं, तो 3 मूर्ति वाला वो त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति बाप कहता है। चलो, कार्यवाहक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कहता है। जैसे प्रिंसिपल चला जाता है तो कार्यवाहक वाइस प्रिंसिपल होता है, तो उसकी मान्यता नहीं है क्या? है ना? तो ऐसे ही कार्यवाहक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा 2-4-67 को बोला कि बाप ने कहा है, अगर तुम मेरे को याद करते हो तो मैं ये गारंटी करता हूं तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। तो वो बाप अगर कहता है, शिव बाप की बात तो यहां नहीं आई, तो क्या हमारे पाप कर्म विनाश होंगे या नहीं होंगे? अरे हाँ, बोलने वाला तो निराकार शिव बाप बोल रहे हैं। निराकार शिव बाप बोल रहे हैं, लेकिन उस बाप के ऊपर ये बात निराकार के ऊपर लागू होती है। वो निराकार बाप की आत्मा जो बोल रही है, मेरे को याद करते रहेंगे तो, और तेरी तो आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदी का, वो तो कभी बदलता नहीं। तो बिंदी शिव आत्मा को याद करते रहेंगे तो पाप भस्म होंगे? नहीं होंगे, बिंदी को तो नहीं होंगे, लेकिन वो जो लेकिन नहीं, जो बाप बोल रहा है उसकी बात करो। मेरे को याद करने से माना भविष्य में आने वाला साकार। यहाँ भविष्य की तो बात ही नहीं। मेरे को याद करते रहेंगे अब से लेकर के भविष्य अंत तक, जब तक तुम रहे मेरे को याद करते रहेंगे तो पाप भस्म होंगे, गारंटी है। तो संपन्न होने के बाद, संपन्न होने के बाद याद करें? नहीं, अभी से याद करेंगे, पर संपन्न होने के बाद हमारा पाप कट जाएंगे। नहीं, संपन्न होने के बाद के स्वरूप को याद करें। मेरे जो कह रहा है उसको याद न करें, उसको ही याद करना। इस सृष्टि में साकार, इस सृष्टि में शिव को जो शिवलिंग, तो ये तो पक्का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कह रहे हैं, मान लो प्रजापिता ब्रह्मा ही कार्यवाहक है और वो आत्मा कह रही है मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप जरूर भस्म होंगे, गारंटी कहता हूँ। तो प्रजापिता ब्रह्मा को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। सुनने वालों को ये तो पक्का है कि हाँ, यही 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाला है, पक्का है ना? तो उसको याद करेंगे तो पाप भस्म हमारे नहीं होंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे हम नहीं बनेंगे। तो झूठ बोला है या सही बोला है? हिंदी में ये बताया हुआ साकार या आकार निराकार को याद नहीं करना है, उससे कर्म बस नहीं होंगे। लेकिन अभी यहाँ बोलने वाला तो निराकार है, वो बोल रहे हैं कि सृष्टि में
तो सही बोलता है निराकार? निराकार सही बोलता है क्या? मेरे को आत्मा मेरे कहेगी तो एक के लिए कहेगी कि अनेक के लिए कहेगी? फिर हमने तो नहीं बोला, हमको याद करते रहेंगे, हम माने दो कम से कम। यहाँ तो एक आत्मा ने बोला। तो अगर हम निराकार की तरफ ये लगाएंगे बात कि निराकार शिव ने बोली, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, तो उसको याद करते रहेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे? या जिन धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स ने निराकार को याद किया उनके पाप भस्म हुए क्या? बोला तो शिव बाप ने, लेकिन वो जो इस सृष्टि में जैसे संपन्न रूप शिवशंकर का सब प्रसिद्ध है, उस रूप में उनको याद करना है। बैठने वाले सामने कौन बैठे थे उसके? साकार के सामने जो बैठने वाले सुन रहे थे, जिस स्थिति में सुन रहे थे, उन्होंने अपना सुप्रीम बाप उसे मान लिया या नहीं मान लिया? साकार में भी मान लिया ना। तो जिसको मान लिया, उसकी सुप्रीमेसी को जब स्वीकार कर लिया, तो उसे याद करेंगे। तो जिसको याद करेंगे वैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो गलत क्या कह दिया इसमें? वैसे बनेंगे, लेकिन विकर्म तो विनाश नहीं होंगे। माना श्री कृष्ण के, दादा लेखराज के, प्रजापिता ब्रह्मा के, टाइटलधारी के विकर्म विनाश नहीं होते? ये भी संपन्न नहीं, ये भी श्री कृष्ण संपन्न नहीं हुआ। होंगे, भविष्य तक की बात ये कहीं बताई, याद करते रहेंगे तो। अरे जो भी सन्मुख बैठे थे उनसे बोला कि गारंटी करता हूं तुम्हारे सन्मुख बैठने वालों के विकर्म विनाश होंगे। भविष्य तक की बात बताई ना। तो भविष्य तक जो आत्माएं उनके सन्मुख बैठी हुई थी, वो अंत तक याद करती रहेंगी उसी रूप को, तो उनके पाप कर्म भस्म नहीं होंगे? होंगे ना। हाँ, तो गलत तो नहीं कहा। निराकार को करने, लेकिन निराकार को क्यों करनी है? वो साकार भी था, प्रजापिता ब्रह्मा साकार भी था। प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर निराकार आत्मा भी है कृष्ण की। अकेला साकार भी नहीं है, अकेला निराकार भी नहीं है। अरे सारी दुनिया एक को याद करती है। सारी दुनिया एक कहाँ को याद करती है? सारी दुनिया तो निराकार को पहचान भी नहीं पाती। साकार को याद करते हैं। साकार को भी याद नहीं कर। साकार को याद करने से पाप कर्म भस्म होते ही नहीं। संपन्न स्टेज बनते हैं साकार। यहाँ सवाल ये है, जो बाप बोल रहा है कि मेरे को याद करेंगे, तो वो कौन सा बाप है जो बोल रहा है? वो आत्मा कौन है जो बोल रही है कि मेरे को याद करेंगे तो गारंटी करता हूं तुम्हारे पाप कर्म जरूर नाश होंगे, तुम्हारे। ब्रह्मा तो बाप है नहीं, तो नहीं, लेकिन कार्यवाहक है कि नहीं? वो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है उस कुर्सी को आप नकार देंगे? बाप तो बाप है ना, वो तो टेम्पररी है। बाप मर जाता है तो अम्मा बाप का काम करती है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बाप नहीं बनती ना। अब वो बच्चे जिसको याद करेंगे उसके समान बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उसके पाप भस्म नहीं हुए समान होने से? अम्मा तक बनी ना जो। तो अम्मा कृष्ण वाली आत्मा जो अम्मा है, उसके पाप भस्म नहीं होते क्या? नहीं होते हैं? और उसके साथ जो जन्म लेती है, जिसे हम मम्मा कहते हैं, ओम राधे, तो साथ ही साथ दोनों जन्म लेते हैं ना। दोनों के संस्कार समान बनते हैं या नहीं? लेकिन नहीं, हमें जो पूछा उसका ही जवाब दो पहले। पूरा 84 जन्म नहीं हुआ ना उनका, तो संपन्न हुआ, लेकिन पूरा 84 जन्म नहीं होते उनके, दोनों के कम रहे हैं? पूरा 84 जन्म नहीं होते? अरे ये किसने कहा कि कृष्ण वाली आत्मा के 84 जन्म नहीं होते हैं? पूरा
जन्म की बात है, पूरे 84 जन्म नहीं होते हैं तो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते। बनता है। तो 16 कला संपूर्ण जो बनेगा उसके पाप भस्म नहीं हुए? हा? फिर सूक्ष्म शरीर है ना। सूक्ष्म शरीर भी किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है या नहीं करता है? तो फिर उसका जो हिस्सा उसे मिलता है नहीं मिलता है? फिर अरे सवाल ये है, हम डकैत को याद करेंगे तो डकैत बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोर को याद करेंगे तो चोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोर का संग करेंगे तो चोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उसी आधार पर 16 कला संपूर्ण आत्मा हमने पहचान ली कि ये बनेगी। तो 16 कला संपूर्ण आत्मा को हम याद करेंगे तो हम यहाँ तो ये भी नहीं बात है, यहाँ तो बात है हमारे पाप कर्म भस्म होंगे या नहीं होंगे। पाप कर्म भस्म होंगे तो हम 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बनेंगे, पाप रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे। तो यही तो बात है, जो आत्मा के द्वारा मुख से ये बात बोली जा रही है, मेरे को याद करेंगे। तो ये किसने कहा मेरे को याद करेंगे? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव आत्मा ने कहा। वो उसको याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे? वो कह सकती है? वो कह सकती है कि मेरे को अकेले को याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे, या उसको जिन धर्म पिताओं ने याद किया उनके पाप भस्म हो गए? हो गए? ये तो बात गलत है कि निराकार को याद जिन्होंने किया उनके पाप भस्म हो गए। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। जो कृष्ण वाली आत्मा को हमने पक्का समझ लिया कि ये 16 कला संपूर्ण बननी ही बननी है, और अंत तक हम उसे अगर याद करते रहेंगे तो हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे? होंगे। ये तो बात रही वहां तक की। अब तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब ये वाक्य जो मेरे शब्द बोला है वो किसके लिए लागू होगा? अब शिव प्रजापिता ब्रह्मा जो ओरिजिनल था वो तो इसी सृष्टि में अंत तक रहता है ना, सूक्ष्म शरीरधारी तो नहीं बनता। तो वो आत्मा के द्वारा ये वाक्य लागू होता है या नहीं? जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं वेदवाणी जो है उसकी ऋचाएं कोई भी युग आ जाए तो सच्ची ही साबित होंगी। तो ये हम जानते हैं ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा की वाणी है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो ये वाक्य मेरे शब्द अब किसके लिए लागू होता है? प्रजापिता जो ओरिजिनल था यज्ञ के आदि में, उसके लिए लागू होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो ही आत्मा कहती है कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, हो जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोला। एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो वेदवाणी का है वो पत्थर की लकीर है। अरे भगवान बोलेगा तो क्या गलत बात बोल सकता है? तो यहाँ होंगे विनाश तुम्हारा, विकर्म का विकर्म होगा, विनाश पाप कर्मों का। तो भविष्य के लिए बोला या अभी के लिए बोला? तो किसको याद करेंगे? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा, चाहे ओरिजिनल हो चाहे टाइटलधारी हो। टाइटलधारी होगा तो टाइटलधारी के सामने बैठे हुए थे चंद्रवंशी। क्या अगर बैठे भी थे कोई सूर्यवंशी बनने वाले तो आगे चल करके वो कन्वर्ट होने वाले हैं, चंद्रवंशी बने रहेंगे क्या? नहीं, वो तो सूर्यवंशी वो चंद्रवंशी नहीं बने रहेंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो उस समय थे भी नहीं वास्तव में। क्या थे उस समय?
चंद्रमा को ही सर्वोपरि समझते थे ना, तो वहीं तक थे। बाद में वो आत्माएं जो हैं वो सूर्य को फॉलो करने लगी। जो गीता में बोला है, मैं सूर्य को आकर के देता हूं ये सारा ज्ञान, वो है आसमान का सूर्य, और तुम हो धरती के चांद सितारे। तो धरती का कोई भी कुछ सूर्य होगा या नहीं होगा? तब तो सूर्यवंश पैदा होगा। सूर्य से ही सूर्यवंश पैदा होता है, चंद्रमा से चंद्रवंश पैदा होगा। तो जो सूर्य है इस साकार सृष्टि का, जो हर धर्म की मनुष्य आत्माओं को रोशनी देने के निमित्त बनता है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर निमित्त जरूर बनता है कभी न कभी, चाहे नास्तिक ही क्यों न हो। तो वो कहता है इस समय, या नहीं कहता है, तुम मेरे को याद करेंगे। तो ये तुम किसको लागू होता है? सूर्यवंशियों को, चंद्रवंशियों को, या दूसरे इस्लाम आदि वंशियों को? सूर्यवंशियों को लागू होता है। तो सूर्यवंशी बच्चे ही 76 के बाद एडवांस पार्टी कहे जाते हैं। उन बच्चों से बोला तुम मेरे को याद करते रहेंगे। रहेंगे का मतलब कहाँ तक? अंत तक याद करते रहेंगे। तो मैं गारंटी करता हूं क्या, कि तुम्हारा पाप कर्म इसी दुनिया में यही भस्म हो जाएगा। दुनिया के विनाश होने से पहले ही भस्म हो जाएगा। और जिनके पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो फिर वो सजा खाएंगे? हैं? नहीं है। माने 8 की लिस्ट तक में भी आ सकते हैं। कौन है? याद करते रहेंगे। वो किसको याद करते रहेंगे? हैं? हाँ, अंत तक का मतलब ये है कि वो प्रजापिता भी शिव समान बन जाएगा। अभी भी याद करते रहे, अभी नहीं बना, अभी भी अगर याद करते रहें तो पुरुषार्थ ऊंचा ही जाएगा या नीचा जाएगा? क्यों? अभी तो संपन्न नहीं बना है। हाँ, अभ्यास करता है, अभी तो संपन्न कहाँ बना। तो अभी कैसे कोई ऊंचा चला जाएगा? है? हाँ, हमें पता तो लग गया। हमें वेदवाणी मुरली के द्वारा ये पक्का पता लग गया। हम तो पक्का निश्चय बैठे हैं ना, निश्चय बुद्धि है ना बाप की वाणी पर। क्या कि अमुक आत्मा जो है वो संसार की संपन्न आत्मा बनने वाली है, हीरो पार्टनर। तो ऐसे हीरो को हम याद करेंगे जिसका पुरुषार्थ हीरो की तरह है, तो हम क्या बनेंगे? हीरो जैसे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो यही तो यहाँ बोला, मेरे को याद करते रहेंगे तो गारंटी करता रहा। मेरे को छोड़ करके मेरे सहयोगी को याद करते रहेंगे। क्या? जो मेरा संगम युग में सर्वोपरि जीवन साथी है, चलो उसको याद करते रहेंगे तो है? तो नहीं बने। क्योंकि वर्तमान समय में जो जीवन साथी है वो तो चंद्रवंशी का पुरुषार्थ कर रहा है, वो सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है या रानी बनने का पुरुषार्थ कर रहा है? वो तो आधीन बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो हम आधीन ही बनेंगे ना फिर। है तो मालूम है कि आगे चल करके वो इतना आगे बढ़ जाएगा प्योरिटी की पावर के आधार पर कि सबको क्रॉस कर जाएगा। तो भी वर्तमान समय अगर उस समय याद करेंगे उसको, तो हमारे अंदर आधीनता के संस्कार आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए